हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपीएन टेक्नीशियन की हम ये फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर 3 ट्रेडों के लिए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और जो भी एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं। आज की क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हैंड टूल से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक के छात्र हैं, मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एएलपीएन टेक्नीशियन की मैं क्लास दूसरी लगा रहा हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर जो कि ऑप्शन मल्टीपल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑप्शन टाइप। इसमें आपको आंसर बताना है किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो चिपिंग और रिवेटिंग के लिए जिस हैमर का प्रयोग किया जाता है उसे हम बॉल पेन हैमर बोलते हैं। तो बॉल पेन हैमर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे कटोरी नुमा आकृति बनी हुई होती है, जिसे हम बॉल पेन हैमर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीआईएस के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? जो ये बॉल पेन हैमर होते हैं, इनका वजन कितना होता है? तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम, डेढ़ जो कि 0.1 से 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम, और 0.1 से 0.9 केजी। तो दोस्तों, जो हमारे बीआईएस होता है, जिसे हम भारत जो कि हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, उसके अनुसार पे यहाँ पे 0.1 केजी से 0.9 केजी तक इसका वजन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने इस जो हैमर का प्रयोग काफ़ी बार अपने घरों में भी किया होगा, तो वहाँ पे भी आप इसका वजन चेक कर सकते हैं। तो 0.1 से 0.9 केजी तक ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग शीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो कुछ इस तरीके से हैमर होता है। आप इसकी आकृति को, फिगर को देख सकते हैं, और देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा हैमर होगा। तो इसे हम स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट पेन पेन हैमर बोलते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, जैसे कोई भी शीट होता है, तो उसमें ऐसे नालियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे नाली टाइप की बनाई जाती हैं शीट में। जो जॉब होती है उसमें नालियाँ बनाई जाती हैं, तो इस हैमर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाली साइड है, ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। और ये यहाँ पे हत्था पकड़ने के लिए रबड़ का बना होता है। इसका ध्यान रखना, ये रबड़ का बना होता है, रबड़ रबड़। और ये जो बॉडी होती है, ये वाली बॉडी, इसे हमेशा स्टील का बनाया जाता है। तो इस हैमर को कौन सा हैमर बोला जाता है? तो इसे प्लास्टिक हैमर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी हमें हल्के कार्य होते हैं उनके लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो अभी मैंने बताया था, जिसका जो इसकी बॉडी है, यह काफ़ी हल्की होती है और स्टील की बनाई जाती है, तो इसे हम प्लास्टिक हैमर बोलते हैं। तो यह हल्के कार्यों में बड़ा यूज़ किया जाता है और ये वजन में काफ़ी हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये जो हैंडल होता है, इसकी लंबाई पूछी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसे हम स्लेज हैमर बोलते हैं। ठीक है, स्लेज हैमर बोला जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है, इसके बारे में पूछा गया है, कितनी होनी चाहिए? 25 से 32.5, 55 से 65 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 90, या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसमें स्लेज हैमर के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा स्लेज हैमर होता है उसमें लगभग इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ये जो हैंडल है, इसकी लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर पाई जाती है। और ये आकार में कुछ यहाँ से ऐसे चपटे दिखाई देते हैं, दोनों साइड से ये चपटे होते हैं, तो इसे हम स्लेज हैमर बोलते हैं। काफ़ी जो जहाँ पर लोहे का काम होता है या फिर लोहार होते हैं, उन वे इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप वहाँ पे देखा होगा कई बार, तो वे इस तरीके का हेलमेट रखते हैं, जो हेलमेट नहीं, हैमर रखते हैं। ठीक है, स्लेज हैमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चॉकिंग क्या होता है? चॉकिंग बताना है इसमें, चॉकिंग क्या होता है? तो दोस्तों, चॉकिंग के बारे में बताना है कि हैमर के हैंडल को हेड में लगाना, या फिर हैमर को हेड के सहारे पकड़ना, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा चॉकिंग होता है उसे हम, अगर कोई भी हैमर होता है, मान लीजिए ये कोई भी हैमर है, तो जब इसका हैंडल होता है, उसको हेड, जो हमारा हैंडल होता है उसके हेड से पकड़ते हैं, तो उसके नज़दीक से पकड़ते हैं, तो उसे हम चॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है।
तो ये हमारा हेड जो हैमर है, और इसकी यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग फेस जहाँ से वह मारा जाता है, मतलब जहाँ से उसमें चोट दी जाती है, उस हैमर की जो स्ट्राइकिंग फेस होती है उसकी हार्डनेस बतानी है, उसकी हार्डनेस कितनी होती है, कितनी रखी जाती है। तो यही इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों किसी भी हैमर की हार्डनेस होती है जो 49 से 56 HRS, हार्डनेस को HRS में काउंट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसको HRS में काउंट किया जाता है 49 से 56 जो कि HRS होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंच वाइज के जो जॉ प्लेट किस धातु के बने होते हैं? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बेंच वाइज है, इसके जो जॉब प्लेट हैं जो ये वाले हैं जहाँ से किसी भी जॉब को पकड़ा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये इसमें पूछा गया है कौन सी धातु होती है जिसके ये बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा टूल स्टील के बनाए जाते हैं, जिस स्टील से टूल बनाए जाते हैं उसी स्टील से इनको बनाया जाता है। इनकी जो जो बेंच वाइज होती है, इनकी जॉब प्लेटें बनाई जाती है जिसमें जॉब को पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस के हैंडल निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं? जो इनका हैंडल होता है, ये यहाँ से हम इसको कसते हैं या फिर खोलते हैं इसे रोटेट करके, तो ये किस चीज़ के बनाया जाता है? ये हैंडल इसमें पूछा गया है। टूल स्टील का, ग्रे कास्ट आयरन, जो ग्रे कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है या फिर कास्ट आयरन है, तो इनमें से किस चीज़ का वह बनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो हैंडल होता है इसे हमेशा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ओके। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनता है? तो इसमें पूछा गया है जो भी हमारा स्पैनर होता है, ये आप देख सकते हैं एक ओपन स्पैनर है, जिसे ओपन स्पैनर बोलते हैं, इसकी दोनों साइड ओपन होती हैं। तो इसमें जो ये यहाँ पे कोण बने होते हैं, ये जो कोण कितने अक्ष के साथ कोण बनाता है, जो सिरे होते हैं, तो ये हमेशा कितने 15 डिग्री के कोण पर होते हैं। ठीक है, 15 डिग्री के कोण पर ये बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्पैनर का दोष है? जॉब का खुलना, किनारे फट जाना, या फिर सभी? तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉब है, इसमें एक क्रैक भी हो सकता है, ये क्रैंक नहीं है, ये क्रैक है, एक्चुअली क्रैक है ये। जैसे कोई भी स्पैनर होता है या फिर इसमें कोई भी दरार पड़ सकती है, कहीं से भी क्रैक हो सकता है, तो उसे ये भी एक दोष है, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक कार्य है, जो कि हानि हो सकती है, उससे कोई भी नुकसान हो सकता है। और जॉब का खुल जाना मतलब जब हम कार्य करते हैं तो कोई भी जॉब खुल जाती है। और किनारे फट जाना, जैसे यहाँ पे किनारे होते हैं तो वह भी फट जाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें बड़े दोष की चीज़ें हैं ये, इनसे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो ये सारे दोष हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है? हैंडल, शैंक, ब्लेड, ये सभी? तो दोस्तों सब हैंडल, शैंक और ब्लेड ये सभी हमारे पेचकस के पार्ट होते हैं। अब एक एक समझिए इसमें कौन सा क्या होता है। तो जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं, जो ये वाला एरिया है जहाँ से हम पेचकस को पकड़ते हैं, उसे हमेशा हैंडल बोला जाता है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, इसे हैंडल बोला जाता है। और ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये गोल गोल एरिया आपने देखा होगा, कई पेचकस में आपने देखा होगा गोल गोल एरिया होता है, इसे हम शैंक बोलते हैं। ये जो बॉडी होती है इसे हम शैंक बोलते हैं। ठीक है, शैंक बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे चपटा हुआ दिखाई देता होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल। यहाँ पे इसे चपटे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? इसे ब्लेड बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम ब्लेड बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लेड टाइप का होता है और चपटा हुआ दिखाई देता है। और इसकी जो सबसे लास्ट की जो कोण होती है, जो निब होती है, उसे हम टिप बोलते हैं। ठीक है, जो टिप को तो टिप ही बोलते हैं। तो 13 में पूछा गया है कि कौन सा पार्ट पेचकस के पार्ट है? तो ये सभी पेचकस के पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक करते रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें। पेचकस की साइज किस चीज़ से ली जाती है? तो दोस्तों जो हमारा पेचकस है, मान लीजिए ये साइज है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये साइज है, ये किस आधार पर लिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो शैंक की लंबाई, टिप की चौड़ाई, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारी पेचकस की साइज होती है वह हमेशा शैंक की लंबाई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना बड़ा पेचकस लिया लिया जाएगा, उसका उतना बड़ा ही। और जितनी उसकी टिप की चौड़ाई होती है, ये वाली टिप की चौड़ाई, मान लीजिए कोई टिप की चौड़ाई इतनी है टिप की चौड़ाई, और शैंक उसका लंबा है,
ठीक है। तो उसी बेस पे उसको साइज़ को लिया जाएगा, पेचकस की साइज़ को लिया जाएगा। और कुछ पेचकस ऐसे होंगे जिनमें वो टिप बहुत छोटी होती है और उनमें यहाँ पे साइज़ भी बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे बॉडी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका साइज़ बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है, समझ गए ना आप। शंख की लंबाई यानी ये जो बॉडी होती है गोल 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 गोल, इसकी लंबाई और टिप की चौड़ाई, ये जो बिल्कुल टिप होती है ब्लेड के आखिर में, उसी के आधार पर इसका साइज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लायर के भाग, दोस्तों जो हमारी प्लास होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं? हैंडल होता है, जॉस होता है, रिवेट होती है और डी होती है। सॉरी डी नहीं, ये सभी होती हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे हैंडल है ये भी इसका एक पार्ट है, जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं प्लास को, यहाँ से यहाँ तक की फिगर में देख सकते हैं, तो इस पार्ट को हैंडल बोला जाता है, ठीक है। और रिवेट पिवेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवेट और पिवेट इनको बोला जाता है, पिवेट, ठीक है, पिवेट पॉइंट बोलते हैं इसे कई जगह पर। तो और जॉस हमारी दोस्तों ये जो यहाँ पे प्लास से हम किसी चीज़ को या वायर को पकड़ते हैं, यहाँ पे ये जो दांते कटे हुए होते हैं इनको जॉस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक आपने देखा होगा पैना पैना कटर लगा होता है जिससे हम वायर को काटते हैं, इसे हम कटर बोलते हैं। तो ये सभी प्लायर के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर किस चीज़ के बनाए जाते हैं, किस चीज़ के प्राय बनाए जाते हैं? तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों कोई भी जो हैमर होता है वह नॉर्मली हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। जो हथौड़े बोलते हैं, जैसे हथौड़े हैमर बोलते हैं, वह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। तो दोस्तों जो बॉक्स नट होता है उसकी धातु किस चीज़ की बनाई जाती है, ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो जो हमारा बॉक्स नट होता है, तो बॉक्स नट कौन से होते हैं? ये हमारे कास्ट स्टील होते हैं, जो मॉडल स्टील होते हैं, कास्ट आयरन होते हैं या फिर एलॉय स्टील होते हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारे बॉक्स नट होते हैं किसी भी बेंच वाइस में, उसमें कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइस को फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए, जो उसकी ऊपरी फेस होती है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो भी हमारे बेंच वाइस होते हैं उस पर कार्य करते हैं, तो हमेशा कारीगर को कोहनी के बराबर, आप ये देख सकते हैं, कोहनी कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगा कर खड़ा हो, ठीक है। उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर, मतलब ये यहाँ से ठुड्डी की साइड में होने चाहिए, इसकी बराबरी में होने चाहिए। तो ये इसका एक सही तरीका है। ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो ये एक सही मेथड है जब हम बेंच वाइस पर कार्य कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। तो हैमर को किस चीज़ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है? तो जो भी हमारे हैमर होते हैं तो वह हमेशा डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं। अब किस आधार पर बनाए जाते हैं, तो ये इसमें पूछा गया है। कोई भी हैमर होता है तो उसके पेन के आकार पर और उसके तोल के आकार पर उसे बनाया जाता है, क्योंकि आपने देखे होंगे कई हैमर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, कई बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो वह अपने कार्य के आधार पर और उसके तोल के आधार पर मापे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हैमर का आई होल सेंटर, जो हमारा ये वाला सेंटर होता है, आपने देखा होगा ये कौन सा, पहले तो ये पहचान, ये कौन सा, ये बॉल पेन हैमर है, ठीक है, बॉल पेन हैमर। तो कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था बॉल पेन हैमर में यहाँ पे एक कटोरी सी लगी होती है जिसे पिन बोला जाता है। तो इसकी होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है, यहाँ पे अंडाकार टेपर रहता है, क्योंकि इसे बनाने में आसानी होती है। यह एक विदेशी डिजाइन है, देखने में सुंदर लगता है, या फिर इसमें हैंडल आसानी से फिट करके वेज लगाई जा सकती है। वेज यानी अलग से कोई भी छोटी सी फंटी लगा देते हैं, कोई भी छोटी सी कील लगा देते हैं अंदर, या फिर कोई भी छोटी सी लकड़ी की जो कि छोटी सी टुकड़ी लगा देते हैं। तो और चोट लगते समय जिससे हैमर घूमता नहीं है और वह फ्री नहीं होती, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी कोई हैमर होता है, जो आई होल सेंटर हैमर होता है, तो इसमें हमेशा अ, आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे छोटी सी ऐसे हैमरों में कई छोटी सी यहाँ पे लकड़ी की टुकड़ी लगा देते हैं, जिससे क्या है कि वो जो हैंडल होता है ये हमारा हिलता नहीं है, इधर उधर हिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसमें चोट लगने के जो खतरे हैं वह कम हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमारी पहली क्लास थी, फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए हमारी फर्स्ट क्लास थी।
अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, सभी क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज कराऊंगा इसमें, पूरी क्लास में टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए